हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? जो आपने पहले पढ़ा ना हो और उससे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर निकालने होते हैं, उसी को हम अपठित गद्यांश एवं पद्यांश कहते हैं। चलिए करते हैं इनकी शुरुआत। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ा गया है बल्कि पाठ्य पुस्तकों से ना लिया गया है। गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांशों के उत्तर सहित कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला गद्यांश पढ़ते हैं। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। इस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पापमय होने से बचाता है। मानव जीवन अधिक रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन तेज गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र का ही उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना और किसी का नहीं। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारे सामने, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उसका शीर्षक है सच्चा मित्र। दूसरा है उपयुक्त गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्द में लिखिए। चलिए लिखते कैसे। शिक्षक की भांति सच्चा मित्र भी अपने मित्र को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। धर्म बुद्धि नष्ट हो जाने पर जब कभी व्यक्ति पाप की ओर दौड़ता है तो सच्चा मित्र ही उसे पाप करने से रोककर कल्याण पथ पर लाता है। सच्चे मित्र और शिक्षक में क्या समानता है? शिक्षक और सच्चा मित्र दोनों ही सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने और पाप में होने से बचाने का काम करते हैं। आगे है, मनुष्य पाप की ओर क्यों प्रवृत्त हो जाता है? जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है तभी वह पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, आगे दूसरा गद्यांश है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा तापी कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहलहाती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी देन है। वनों में जड़ी बूटी और खानों में खनिज भी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित नदियों के नाम बताइए। तो कौन कौन से नाम है? गंगा यमुना नर्मदा तापी कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां है। दूसरा है, फसलें और पके फल किसकी देन है? फसलें और पके फल नदियों की देन है। तीसरा है, भारत माता का उपहार किसे कहा गया है? भारत माता का उपहार वनों में जड़ी बूटी तथा खानों में खनिजों को कहा गया है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक है सबकी प्रिय भारत माता। ठीक है, आगे है अपठित गद्यांश। जिस पद्यांश का पहले अध्ययन न किया गया हो उसे अपठित पद्यांश कहते हैं। गद्यांश होता है पूरा बड़ा पैसेज, पद्यांश होता है कुछ पंक्तियां। ठीक है, चलिए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। जिसको न अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है,
जिसको न अपनी हीनता पर शोक, खेद महान है, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है, जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ठीक है बच्चों, चलिए उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें अपने पूर्वजों की किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो उत्तर है, कवि के अनुसार हमें अपने पूर्वजों की यश का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, जिसे अपने अपमान का भी बोध नहीं है वह कैसा मनुष्य है? उत्तर है, जिसे अपने अपमान का भी बोध नहीं वह पशु और मृतक के समान है। कौन सा मनुष्य पशु और मृतक के समान है? तो जिसे अपने गौरव का मान नहीं है, वह अपने देश के प्रति जिसके हृदय में अभिमान नहीं है, वह मनुष्य निरा पशु और मृतक समान है। पद्यांश के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक है आत्म गौरव। ठीक है। चलिए दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित होती उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसकी प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलों की हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है बच्चों, चलिए इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर छाड़ते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किस वीरांगना की वीरता का गीत गाया गया है? उत्तर है, कविता में वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता का गीत गाया गया है। लक्ष्मीबाई की प्रिय खेल क्या थे? नकली युद्ध, व्यू रचना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। कवियत्री ने किसके मुंह से क्या कहानी सुनी थी? कवियत्री ने बुंदेलहर के मुख से रानी लक्ष्मीबाई के विषय में सुना था कि वह स्वतंत्र संग्राम में वीरता पूर्वक अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ी थी। अगला प्रश्न है, कवियत्री उन्हें किसका अवतार मानती है? उत्तर है, कवियत्री उन्हें वीरता का अवतार मानती है। ठीक है बच्चों। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कुछ गद्यांश जिनके प्रश्न उत्तर हमने छाटे, और कुछ हमने पद्यांश पढ़ी जिसमें कुछ पंक्तियां होती है और उनमें से हमने प्रश्न उत्तरों को छाटा। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।